नाउ 17th क्वेश्चन, आपके पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ए -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी। अब हमें ये पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 के 4 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी सी डी डी ए, जिसमें क्या होगा, ए बी और सी डी डिस्टेंस इक्वल आएगा और बी सी डी ए के इक्वल आएगा। बट साथ के साथ हम क्या करेंगे, जो ये डायगनल्स है, ए सी डायगनल है और एक बी डी डायगनल है, एक हम ए सी निकाल लेंगे और एक बी डी निकालेंगे। ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी हमारे पास, पैरेललोग्राम की। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है 17th में, 4 पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी डी ए सी और डी पी। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये 6 डिस्टेंस तो निकालने ही निकालने हमें। फिर मैं देख रहा हूँ ए बी किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के √10, बी सी किसके इक्वल आ रहा है, डी ए के √18। अपोजिट साइड से इक्वल होगी, बट मैंने डायगनल्स को देखा, एक डायगनल तो हमारे पास कितना है, √52, एक डायगनल कितना है, √4। डायगनल्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ 17th का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हमें क्या शो करना है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, रेक्टेंगल के लिए सेम अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए और साथ के साथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है, आई होप आप डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लोगे, ए बी सी डी, बी सी ए डी, ए सी बी डी। अगर ये चीज़ बनती है तो वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज नहीं। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो डैट लिखा हुआ है, इट मीन्स वो होगा। नाउ 18th क्वेश्चन, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, 4th निकालना है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी ना हमारे पास, जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से करेंगे। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से आप करने लगोगे तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। नाउ 19th क्वेश्चन, आपके पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या शो करना है, ये 4 पॉइंट्स किसके हैं, स्क्वायर के। स्क्वायर की क्या कंडीशंस पढ़ी थी हमने, जिसमें 6, पहले तो वो 6 के 6 डिस्टेंस निकालने हैं आपको। अगर ए बी बी सी सी डी डी ये 4 साइड्स इक्वल आ जाए और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर। आई होप आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे और चेक कर लोगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी। नाउ 19th का सेकंड पार्ट, अगेन 4 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या शो करना है, किसके पॉइंट्स हैं, रोम्बस के। अगेन रोम्बस में क्या होगा, आपकी ऑल साइड्स तो इक्वल आएंगी बट डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। बट इन्होंने साथ के साथ पूछा है एरिया भी फाइंड आउट करो रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 मीन्स दैट इज AC, d2 मीन्स BD। जो भी आपके पास AC और BD की वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एरिया। 20th क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप के लिए अगेन सेम, ऑल 6 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उन 6 डिस्टेंस में आपके पास जो भी इनमें से कंडीशन बनती है, या तो वो आपके पास पैरेललोग्राम बनेगा, या आपके पास वो रेक्टेंगल बनेगा, या आपके पास स्क्वायर बनेगा, या फिर आपके पास रोम्बस बनेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं आती, कोई भी कंडीशन इन द सेंस सारी की सारी साइड्स इक्वल ना आए, तो आप लिख सकते हो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, या कुछ अदर कंडीशंस बनती है। नाउ 21st क्वेश्चन, 20 आई होप आप ये कर लोगे। 21st क्वेश्चन में आपके पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आपको थर्ड निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट गिवन है, -4, 0, 4, 0। जो हमने पॉइंट निकालना उसको XY मान लिया। A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, 8 आ गया। B और C का डिस्टेंस फाइंड आउट किया और A और C का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, तीनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। इट मीन्स AB किसकी इक्वल होगा, BC की। AB कितना है, 8। BC कितना है, √x - 4² + y²।
अब रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड। 8 का स्क्वायर 64, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर एज इट इज़। 64 प्लस का उधर जाकर माइनस 48 ये एज इट इज़, और साथ में ac किसके इक्वल आएगा, bc के। इसको सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई, डेट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब जो x की वैल्यू है उसको हम किसी ना किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे जो हमारे पास ऊपर बनी है। 48 इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बना है। इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 बचा, स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो y कितना आ गया, प्लस का 4√3 या फिर माइनस का 4√3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x तो 0 था, 0 प्लस का 4√3 और 0 माइनस का 4√3। नाउ लास्ट क्वेश्चन, find the coordinate of the center of the circle on which this point and this point is lie। एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल पे ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 1, 7, 7, -1, 8, 6। उसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर को क्या मान लिया, XY। अगर ये सेंटर है तो हमें पता है OA रेडियस होगा, OB भी रेडियस होगा और OC भी। तो OA, OB, OC तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की। तो सबसे पहले OA डिस्टेंस निकाला हमारे पास, OB निकाला और OC निकाला। अगर मैं पहले OA और OB को इक्वल लेके चलता हूँ, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते स्क्वेयरिंग करके बोथ साइड, तो हमारे पास x और y का रिलेशन आ जाएगा। OB और OC का डिस्टेंस इक्वल रख के देखा हमने, ऊपर से जो x की वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे हम, ये इक्वेशन बनी, तो पुट करेंगे हम x की वैल्यू 4/3y। सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। y की वैल्यू 3 पुट की तो x कितना आ गया, 4। तो हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट क्या रहा, 4, 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।